हे गाइस, आज का टॉपिक है कि आप कैसे यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशंस की फ़ीस कैसे भर सकते हो। जो मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक मैं बोलूँगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको मैं फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया था अपने टाइम पे। मेरे को कहीं पे भी कोई जेन्युइन वीडियो नहीं मिली जो ये बता सके कि एप्लीकेशन फ़ीस जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की कैसे है ना भरी जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने कभी आज तक ना ही मेरी फैमिली में किसी ने आज तक इंटरनेशनल पेमेंट की है। तो कौन सा ऑप्शन है, और हम लोगों को तो यूपीआई का लाइक बहुत ऐसा नॉर्मल फॉर अस। सो तो ये भी हमारे लिए एक था कि काश ऐसा कोई पेमेंट ऑप्शन होता जो लाइक इंटरनेशनल पेमेंट कर सके, स्विफ्ट पेमेंट कर सके। क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप है ना जर्मन की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देखोगे, जो एप्लीकेशन फ़ीस मांगती है उनमें उनके बैंक डिटेल में स्विफ्ट ट्रांसफ़र का लिखा रहता है। सो मेरे ऑप्शन में मैंने क्या किया था कि सबसे पहले वाइज जो पेमेंट एप्लीकेशन है उसका यूज़ किया था, बट उसमें कुछ लाइक वेरिफिकेशन ग्लिच आ गया था, तो उसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया था उसमें। वो उन लोगों का होता है केवाईसी, बट वो ऑनलाइन केवाईसी मेरा कुछ उसमें इशू आ गया था। मैंने उन्हें उनके सर्विस सपोर्ट से बात किया, बट कोई ऐसा मेरे को ऑप्शन नहीं मिल पाया। सो मैं लास्ट में आया किस पे, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम मेरे लिए एकदम बेस्ट चॉइस है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम पे मैंने लॉगिन किया, फिर उसके बाद एक केवाईसी हुआ, वो केवाईसी कंप्लीट किया। देन आफ्टर उनकी केवाईसी ऐसी रहती है कि आप ईच पेमेंट के बाद वो उनका वीडियो कॉल जैसा रहता ही है, और वहाँ पर वो आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स वाला क्या मसला आ गया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब इंस्टाग्राम पे लॉगिन अकाउंट क्रिएट वगैरह ये सब कर दोगे, तब वहाँ पर बड़ा सिंपल सा यूआई ऐसा उनका रहता है। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस चीज़ का, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सो उसके अंदर है ना, ऐसा है कि आपको सबसे पहले अपने यूरो का जो एक्चुअल यूरो का फ़ीस है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि ट्रांसफ़र रेट भी उसमें जाता है, तो आप डायरेक्ट यूरो का फ़ीस डालना। फॉर एग्जांपल ट्यूब ब्राउसवाइक की फ़ीस है 75 यूरो, तो आप डायरेक्ट 75 डालना, ना कि आप है ना उसको कन्वर्टेड ऊपर इन आईएनआर जो है रुपीस डालना, क्योंकि बफर हो सकता है, इसीलिए आप डायरेक्ट 75 डालना। ऊपर की जो फीस रहेगी वो रहेगी। मेरे को बड़ा कन्वीनियंट लगा इन शॉर्ट, ठीक है। और ये कोई पेड वगैरह कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। हाँ, आप सपोर्ट के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जो है इंस्टाग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। इन शॉर्ट आपको ही उसमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। सो आप जब जाओगे, फिर है ना अपना यूरो का जो भी फीस है वो लिखोगे, उसके अंदर कन्वर्टेड अमाउंट भी आ जाएगा। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको टैक्स उसमें कितना कट रहा है वो आ जाएगा। उसके ऊपर स्टेप्स भी दिए रहते हैं कि सबसे पहले आपको कन्वर्टेड अमाउंट जो है वो लिखनी है, लाइक अमाउंट जो भी आप चाहते हो वो लिखनी है। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शंस दिए रहते हैं कि आप कौन हो, किस पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हो, ऐसा सब। तो फॉर एग्जांपल आई एम एन स्टूडेंट, तो मैं उसमें स्टूडेंट डाल दिया। फिर उसके बाद लाइक मैं स्टूडेंट नहीं हूँ अभी के लिए, तो बैचलर्स खत्म हो गए, फिर भी मैंने स्टूडेंट डाल दिया, मेरे को कोई इशू नहीं आया। तो स्टूडेंट डाल दिया। फिर उसके बाद कहाँ ट्रांसफ़र करना है उसका आपको डिटेल मिल जाएगा, कि लाइक मेरे को एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करना है, और क्या पर्पज़ है ट्रांसफ़र करने का, तो वहाँ पे आप दे सकते हो। आप डाल सकते हो उसके अंदर लाइक यूनिवर्सिटी फ़ीस, ऐसा एक ऑप्शन होता है, वो आप डाल सकते हो। कोई ऐसा इशू नहीं कि एप्लीकेशन फ़ीस की वजह से, कि एप्लीकेशन का तो ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी चीज़ उसमें आपको दिखेगा कि आपके पास वो फंड्स कहाँ से है, उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, तो आप उसमें पर्सनल एक्सपेंस डाल सकते हो। अगर आप अपने मम्मी पापा से अगर एक्सपेंस ले रहे हो या किसी से भी, आप उसमें डाल सकते हो पर्सनल सेविंग करके, नॉट एन इशू। वो लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें है कि आपको वो जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है आपको बैंक की डिटेल्स देती है। वो बैंक की डिटेल अच्छे से फिलअप करना है, वहाँ का एड्रेस अच्छे से फिलअप करना है। आपको एड्रेस नहीं मिलता तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं उनका पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद उस बैंक का पर्टिकुलर नाम कॉपी पेस्ट कर देना, सारी चीज़ें अच्छे से फिलअप करना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, उसमें वो लोग मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें आपको अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट। तो फ्रंट एंड बैक जो है पासपोर्ट का वो आपको उसमें सेंड करना है। दूसरी चीज़ उसमें आपको सेंड करनी है वो है कि आप जो भी आपके एप्लीकेशन का जो पीडीएफ होगा एप्लीकेशन का, या फिर ऐसा लिखा रहता है ना टीयू ब्राउसवाइग में एप्लीकेशन का एक पीडीएफ देते हैं वो लोग, जिसके अंदर बैंक डिटेल्स लिखी रहती है और एप्लीकेशन फीस लिखी रहती है। तो वो आप बस दे दोगे तो भी हो जाएगा आपका प्रूफ ऑफ ट्रांसफ़र कि हाँ आप इस पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हो। और वो केवाईसी जब ऑनलाइन केवाईसी होगी उसमें आप अपना पान कार्ड वगैरह लेके बैठना, सारी चीज़ें बड़ी सीमलेस है। और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है कि आपको ट्रांसफ़र करना है उनके इंडियन लाइक बैंक अकाउंट में। ओके, सो जो इंस्टाग्राम है वो एक निब व्यू करके एक आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे।
तो वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र करने का होता है। तो वो आपको बैंक डिटेल उनका मिल जाएगा, उसमें आपको ट्रांसफ़र कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप एसबीआई है आपका अगर ऑनलाइन, या फिर है ना, फॉर एग्जांपल मेरे केस में कोटक था, कोटक में मैं गया उनके एप्लीकेशन में, और वहाँ से आपको एनईएफटी या आरटीजीएस करने का होता है। सो मैंने एनईएफटी क्लिक करके एनईएफटी कर दिया, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा लाइक बड़ा अमाउंट होता है नहीं, 70 यूरो 75 यूरोस मैक्सिमम 90 यूरोस, जैसे ट्रायर की 70 यूरो है, और मैंने आरपीटीयू का भी किया था तो उसका भी कुछ 60 या 65 यूरोस लगा था। सो इट्स एनईएफटी, तो वो एनईएफटी के अंदर काउंट होता है, और आपको बस सिंपली आपने, या फिर आप एसबीआई के थ्रू या कोटक जो भी आपका पर्टिकुलर बैंक है उसके थ्रू एनबीएफसी ऑप्शन चूज़ करके उसके अंदर ऐड बेनिफिशियरी करके आप अपना डिटेल्स जो है वो इंस्टाग्राम के अकाउंट का वो आपको डाल के उसमें पेमेंट सेंड करना है। और वो चीज़ जो है आपको उसका एक लाइक आईडी वगैरह जो है वो भी उसके अंदर कॉपी पेस्ट करना है, ये भूलना मत। ये सारे स्टेप्स जो है आपको अच्छे से ध्यान से रीड करके करना है, क्योंकि नाउ आई नो वी आर द स्टूडेंट्स, बट आने वाली जो प्रोसेसेस आगे की रहेंगी एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा के लेकर फिर उसके बाद वहाँ आपको लैंड होने तक, वो सारी चीज़ें अब एज एन एडल्ट आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रख के पढ़ के और समझ के करना, ठीक है। बड़े इजी है, हो जाता है, बट आपको थोड़ा सा फोकस से ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है इशू। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एप्लीकेशन पोर्टल्स भी बड़े आसानी से आप फिलअप कर सकते हो, आपको कंसल्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेके एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एप्लीकेशंस कैसे फिलअप करे जाते हैं। बड़ा इजी सा है। फॉर एग्जांपल HIS एक करके फर्म होती है जो मेजॉरिटी ऑफ लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन पोर्टल हैंडल करती है। सो वो जो है, अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस फिलअप कर सकते हो। और कुछ नहीं हो लास्ट में, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी है ही। मैंने खुद का लाइक एप्लीकेशन पोर्टल से लेकर सारी चीज़ें जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू ही किया है। कोई यहाँ पे मेरे को कोई इशू नहीं आया। बस इतना याद रखना, आपको चैट जीपीटी को आपके क्रेडेंशियल्स पता होने चाहिए, आपके प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, इससे ये काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।